अगर आप सूर्य को भी दूसरा मानते, थोड़ा एक सेकंड के लिए सोचिए, सूर्य को आप दूसरा मानते तो क्या हरे पादप को स्वपोषी कह पाते? नहीं। तब तो यह भी कहा जाता कि हरे पादप भी तो किसी और से ले रहे हैं, लेकिन सूर्य को दूसरा नहीं माना जाता। सूर्य एक भौतिक चीज है, जैविक चीज नहीं है, जीव नहीं है, इसलिए सूर्य को दूसरा नहीं माना जाता। जब एक जीव किसी दूसरे जीव से लेता है, यहां पर माइंड में सोचिए, माइंड में, जब एक जीव किसी दूसरे जीव से लेता है तब हम उसको दूसरा गिनेंगे। हम ही अगर सूर्य से लेने लगे तो हमारे लिए भी सूर्य दूसरा नहीं होगा, वो भौतिक है, हम जैविक चीज हैं, हम जीव हैं, वो जीव नहीं है। तो चूंकि पौधे सूर्य से लेते हैं तो सूर्य भी तो दूसरी चीज हुई, ये भी तो किसी से ले रहा है, लेकिन हम इसको किसी और से लेने का नाम क्यों नहीं देते? क्योंकि ये जीव है, वो जीव नहीं है। लेकिन हम किससे लेते हैं? हमारी बात करो, मनुष्य की बात करो। लेट मी टॉक ऑन दिस टॉपिक। हमारी बात करो, हम किससे लेते हैं? हम क्या सूर्य से लेते हैं? क्या हम किसी भौतिक चीजों से लेते हैं? नहीं, हम लेते हैं दूसरे जीवों से। यानी एक जीव जब दूसरे जीव से लेगा तो उसको दूसरा गिना जाएगा। इसलिए हम परपोषी के श्रेणी में खड़े हैं। कौन सा पौधे ने अपने अंदर की ऊर्जा इस्तेमाल की है? कौन सा किया, हमको बताइए ना। पौधे ने कौन सा अपने अंदर की ऊर्जा इस्तेमाल की? इसने भी सूर्य की ऊर्जा इस्तेमाल की, किसी और की है, लेकिन वहां पे हम किसी और को नहीं गिन रहे हैं कि वो कोई दूसरा है। और जब हम इससे ले रहे हैं तो हमारे लिए आप गिन रहे हैं कि वो दूसरा है और हमको परपोषी बोल रहे हैं। क्यों? इसको तो सोचना पड़ेगा ना कि क्यों। क्योंकि हम एक जीव होते हुए दूसरे जीव से ले रहे हैं, इसलिए हमको गिन रहा है कि हम दूसरे से ले रहे हैं। इनको क्यों नहीं गिन रहा है? क्योंकि ये एक जीव होते हुए दूसरे जीव से नहीं ले रहे हैं, अजैव कारक से ले रहे हैं। सूर्य की ऊर्जा एक अजैव कारक है, जीव नहीं है। सूर्य एक जीव नहीं है, इसलिए इसको दूसरा नहीं गिना जा रहा है।